नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, आज मैं आपको जो है एक ऐसा टॉपिक आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, एक ऐसा विषय में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं जिस विषय का नाम सुन करके जो है अधिकतम जो बच्चे होते हैं काफ़ी जो है कतराते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो माय डियर, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है संस्कृत। तो आज मैं आप सभी को संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th बिहार बोर्ड से जो तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको जो है काफ़ी ही घबराहट होती है संस्कृत पढ़ने में और संस्कृत को सही तरीके से अच्छे ढंग से बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से वो नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे उनको जो है काफ़ी कठिनाई होती है जो है आगे जो है सब्जेक्ट को अच्छा तरीका से जो है उस रिजल्ट में एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो मेरे दोस्त, आप सभी जो है मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए तथा मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि संस्कृत का प्रिपरेशन आप किस तरीके से करें, ताकि जो है आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कक्षा 10वीं के एग्जाम में जो है आपको किसी तरीके की कोई भी कठिनाई संस्कृत से संबंधित नहीं हो। और मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप हमसे जुड़े रहे तो ठीक 45 दिन के अंदर मैं आपका सिलेबस, संस्कृत का टोटल सिलेबस, व्याकरण से लेकर के और बुक वाला जो पर्सन है उस सबको मैं खत्म करके आप सभी को जो है एक बेहतर रिजल्ट आप सभी को मैं बिहार बोर्ड में लाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे दोस्त, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं उस तरीके से जो है आप इस काम को करते रहिए और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो सीरीज जो है आपकी चल रही है कंटिन्यू चलेगी। डेली जो है शाम को 6 बजे आप सभी को जो है ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आप सभी को जो है फिर से अपने एक चैनल पर। कहूँगा कि चिरागों का घराना चल रहा है और हवाओं से दोस्ताना चल रहा है। चिरागों का घराना चल रहा है और हवाओं से दोस्ताना चल रहा है। किरदार बदलते जा रहे हैं और काम ही अपना पुराना चल रहा है। तो माय डियर, आइए और हम उस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं और उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत जो है किस तरीके से मैं आपको आसान बना करके आपके सामने परोस रहा हूँ। इस चीज़ को आप देखिए और एक बेहतर तरीके से जो है रिजल्ट की तैयारी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जो है अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो है संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से करते हैं। तो माय डियर, अनुवाद जब भी हम लोग करने जाते हैं तो अनुवाद बनाने में जो है बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। वो इसलिए होती है ताकि उनको मूलभूत जानकारी उनको नहीं पता होती है कि किस तरीके से वो अनुवाद करेंगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आइए और आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अनुवाद को सही तरीके से बना पाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जो है हम हिंदी से संस्कृत में या संस्कृत से हिंदी में या अंग्रेजी से हिंदी में जो है हम अनुवाद करने जाते हैं तो उसमें हम करते क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुवाद जो शब्द है इस शब्द की परिभाषा क्या होती है। यानी कि अनुवाद को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो है ट्रांसलेशन जब हम इसको कहते हैं तो जो है इस अनुवाद का अर्थ क्या होता है, रियल मायने में अनुवाद की परिभाषा क्या होती है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए माय डियर, यहाँ पर जो है अनुवाद जो होता है कि अनुवाद में हम क्या करते हैं कि किसी एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्द में बदल देने का कार्य करते हैं। एक भाषा का जो शब्द होता है वो दूसरी भाषा में हम परिवर्तित कर देते हैं। एक भाव जो होता है, भाव तो हमारा सेम वही रहता है। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं जाता हूँ, अंग्रेजी में बोलूँ कि आई गो, संस्कृत में बोलूँ कि अहम गच्छामि, तो भाव तो मेरा एक ही है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। लेकिन जो है लैंग्वेज बदल गया, भाषा बदल गया और उसका रूपांतरण हो गया। ठीक है, भाव तो एक ही रहा। तो जो है अनुवाद की परिभाषा की यदि बात होगी तो हम कहेंगे कि किसी एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्द में बदल देना, चेंज कर देना ही वो क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए, ये आपको याद रहनी चाहिए कि अनुवाद क्या होता है। तो किसी एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्द में बदल देना, परिवर्तित कर देना, चेंज कर देना ही वो अनुवाद कहलाता है। तो माय डियर, आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अनुवाद जब हम लोग करने जाते हैं तो अनुवाद किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमको लकार की जरूरत पड़ती है। जब भी हम अनुवाद पढ़ने जाते हैं तो लकार को पढ़ते हैं। अब ये लकार, ये किस चिड़िया की नाम है भाई? लकार होता क्या है? तो चलिए लकार को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंग्लिश में जिसको हम लोग टेंस कहते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं, उसी को जो है हम लोग हिंदी में जो है वह काल के नाम से जानते हैं और उसी को जो है संस्कृत में जो है हम लोग लकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं माय डियर? लकार के नाम से उसी को हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं, यानी कि टेंस के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। तो ये होता है। ठीक है माय डियर।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो देखिए अक्सर तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लकार की संख्या कितनी होती है। तो माय डियर जो लकार की संख्या होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन क्लास 10th तक जो है हमको 5 ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है। तो यहीं से बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन हो जाता है कि जो है हमको पढ़ना है 5, लेकिन लकार की संख्या है 10। तो अक्सर जो है 5 जो है माइंड में भरा हुआ रहता है कि 5 हमको पढ़ना है, लेकिन जो है अगर पूछा जाता है कि लकार की संख्याएं कितनी होती है तो अक्सर बच्चे का मन से जो है निकल जाता है कि हाँ 5 ही होती है। लेकिन माय डियर ये रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होता है इस तरीके से, है ना। लकार की जो संख्या होती है वो 5 नहीं होती है, वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में हमको 5 पढ़ना है, ठीक है, कि 5 लकारों की संख्या होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आइए हम उसको शुरुआत करते हैं और यहाँ पर 5 लकार को हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो गई कि अगर लकार की संख्या कितनी, तो लकार की संख्या जो है वह 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन जो है पूछे कि हम पढ़ना कितना है, तब पढ़ना हमको 5 है। 5 में जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते हैं अक्सर आमतौर पर जो होता है वो आपका होता है लट लकार। क्या होता है? लट लकार होता है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है माय डियर? वर्तमान काल होता है। उसके बाद से जो है आगे हम देखेंगे, लट लकार के बाद से जो है वो आपका होता है लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब ही होता है भविष्यत काल। ये ध्यान में रखेंगे। क्या होता है? अगला जो है वो आपका आता है, अगला है वो होता है आपका लंग लकार। ठीक है, तो आप जो है लंग ऐसे लिखिए, लंग लकार ऐसे लिखिए, चाहे बहुत सारे किताबों में आपको लंग लकार ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीका बता दिया कि दोनों से किस तरीके से लिखते हैं। तो लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। ये ध्यान में रखेंगे। क्या होता है? भूतकाल होता है। उसके बाद से जो है वो होता है आपका लोट लकार। माय डियर ये याद रखेंगे, लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा। ये ध्यान में रखेंगे। अनुज्ञा का मतलब कि आदेश लेने के अर्थ में या आदेश देने के अर्थ में। उसके बाद से होता है आपका विधि लिंग लकार। क्या होता है? विधि लिंग लकार। ये हर हाल में आपको इतना, ये सारी चीज़ें जो है याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जब अनुवाद बनाने जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहना काफ़ी जो है अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो विधि लिंग लकार मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में, ये आपको याद रहनी चाहिए कि विधि लिंग लकार का मतलब चाहिए के अर्थ में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे लट लकार यानी कि जो है वर्तमान काल, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, लंग लकार यानी कि जो है भूतकाल होता है, और लोट लकार यानी कि अनुज्ञा। माने अनुज्ञा का मतलब क्या हुआ कि आदेश हम दिए और चाहे आदेश लिए। जैसे हम कहते हैं कि मैं आई कम इन सर, कहते हैं ना, तो आदेश लिए। चाहे मैं आ सकती हूँ सर, चाहे मैं आ सकता हूँ सर, तो आदेश लिए। सर कहते हैं कि हाँ आइए, तो आ गए आप। ठीक है, चाहे फिर पूछते हैं कि मैं जा सकती हूँ सर, मैं जा सकता हूँ, चाहे वो अरे चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, बैठो चुपचाप। तो ये आपका जो है ये हो गया आपका जो है अनुज्ञा में आ गया। अच्छा, चाहिए के अर्थ में, वाक्य के अंत में आपको चाहिए दिखाई देगा। विधि लिंग लकार यानी चाहिए करते, उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, उसे हंसना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है लकार पहचानना, अनुवाद बनाने के लिए हमको लकार पहचानना काफी इंपॉर्टेंस होता है। लकार पहचानना कि लकार को हम किस तरीके से पहचान करें कि वाक्य दिया है, लेकिन वाक्य कौन से काल में दिया है, ये पहचानना जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, अगर इस चीज़ को आप नहीं सीखिएगा तो अनुवाद आपसे नहीं बनने वाला है। और यही गलती हम लोग कर बैठते हैं कि सबसे पहले हम लकार पहचानना नहीं सीखते हैं और अनुवाद बनाना शुरू कर देते हैं कि अनुवाद किस तरीके से। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम अनुवाद बनाना शुरू नहीं कर, लकार पहचानना शुरू नहीं करते हैं और पहले ही हम अनुवाद बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको लकार पहचानना, लकार पहचान लीजिए कि कौन से लकार में दिया हुआ है। तो देखिए लकार यानी कि काल, वाक्य जो है वर्तमान काल में दिया रहे, जैसे कि वह पढ़ता है, वह हंसता है, वह हंस रहा है, वह पटना जा रहा है, इस तरीके का जो है अगर वाक्य दिया रहे तो आपके जो होते हैं वो वर्तमान काल में होते हैं।
किसमें होता है? ये वर्तमान काल में। अच्छा, भविष्यत काल में गा गे गी आपको दिखाई देगा। वह पढ़ेगा, वह हंसेगा, वह पटना जाएगा, वह खेलेगा, उसे पढ़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, उसे रोना चाहिए, उसे गाना चाहिए, उसे नाचना चाहिए, उसे यहाँ यह काम करना चाहिए। इस तरीके का वाक्य देखेंगे तो आपका जो आता है वह लेट लकार यानी कि भविष्यत काल में होता है। अच्छा, लंग लकार की बात हम करते हैं। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, क्या होता है? भूतकाल। तो भूतकाल में आप देखेंगे अंत में था दिखाई देगा। वह पढ़ता था, वह हंसता था, वह खेलता था, वह नाचता था, वह रोता था, वह दौड़ता था, वह हमेशा खेलता था। इस तरीके का जो है वाक्य आपको जो है लंग लकार यानी कि भूतकाल में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपका लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा यानी कि आदेश देने के अर्थ में या फिर आदेश लेने के अर्थ में। ठीक है, जैसे कि तुम पढ़ो, तुम चुप रहो, तुम यह काम मत करो, ये आदेश दिया गया। तो आदेश जब दिया गया तो ये आपका इस जो है वाक्य जो बनेगा वो लोट लकार में बनेगा। ठीक है। अच्छा, चाहिए के अर्थ में दिखाई देगा कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम लोगों को पटना जाना चाहिए। अंत में चाहिए जरूर दिखाई देगा तो वो आपका चाहिए के अर्थ में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है लकार पहचानना जरूर सीख लिए होंगे। बिल्कुल ही हम लोग कम समय में जो है काफ़ी बेहतर तैयारी करेंगे और एग्जाम में जो है काफ़ी बेहतर करके आएंगे। तो माय डियर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम हैं तो गम किस बात की। इसलिए यहाँ पर यदि हम उपस्थित हैं, हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए और एक बेहतर जो है रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए और अपने एग्जाम में जो है बेहतर से बेहतर करने की बात कीजिए। देखिए, बेहतर से बेहतर की बात पर हमको याद आ गया कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो माय डियर, मैं अपने क्लास को यहीं पर जो है अंत कर रहा हूँ और यहीं पर आज का क्लास जो है समापन में कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो है यह क्लास जो है काफ़ी बेहतर लगी होगी, और बेहतर लगा तो आपका जो है एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है हमसे आप एकदम समझ जाइए कि ऑफलाइन की तरह रूबरू रहें, कि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास हाजिर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।